इट एक्सपोजेस द कांग्रेस पार्टी कि आखिरकार संविधान कौन बदलना चाहता है। गौरव जी, आखिरकार संविधान विरोधी कौन है? जेब में, ये तो वही बात हो गई, मतलब कि जेब में आप छुरी लिए चल रहे हैं और आप नमस्ते नमस्ते करते चल रहे हैं, आपने छुरी निकाली और मार दी। संविधान की किताब आप जेब में लिए चल रहे हैं और संविधान आप ही बदलना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, अंधियारा से गौरव भाटिया जी। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे भारत को यह पता चल गया है कि जिन्ना की आत्मा, जिन्ना की रूह राहुल गांधी के अंदर है। और राहुल गांधी जब संविधान उठा उठा के दिखाते थे तो ये भारत की जनता को भी पता था कि इस 53 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता ने, बालक ने कभी ये संविधान पढ़ा नहीं, इसे अपनाया नहीं। उन्होंने तो हमेशा इटालियन संविधान को अपनाया। और इसलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, डीके शिव कुमार की आज इतनी हिम्मत हो गई कि वो गैर संवैधानिक प्रावधान पे कहते हैं ये गैर संवैधानिक है तो हम संविधान ही बदल देंगे। आप सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो पंथ निरपेक्ष देश है, अब ऐश्वर्या जी उसको कांग्रेस पार्टी इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है। समानता का जो अधिकार मिला है, जो आरक्षण हम लोग पिछड़े समाज के लिए देते हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने पिछड़े समाज को मजबूत करने के लिए किया है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करके ये मुसलमानों को देंगे। और इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिखों से कोई मतलब नहीं, इन्हें ईसाइयों से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक वक्तव्य बताता हूं। अनुच्छेद 14, 15, 16 संविधान का ये कहता है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो प्रावधान है सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए, यह गैर संवैधानिक है। जब संविधान निर्माता संविधान दे रहे थे भारत के नागरिकों को, आप सुनिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होगा मुसलमानों को। और सरदार पटेल जी ने क्या कहा, मैं एक लाइन पढ़ दूं, यदि वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, वही प्रक्रिया का मतलब मुसलमानों को आरक्षण, जिसने देश के विभाजन का परिणाम दिया, तो मैं कहता हूं जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनके लिए स्थान पाकिस्तान में है, यहां नहीं। और तालियों से गूंज गया हमारी संविधान सभा। अब मैं कहता हूं राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और डीके शिव कुमार जी, इन सबको अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये सरदार पटेल जी ने कहा है। और अगर वो सरदार पटेल जी को नहीं मानते हैं तो वो कह दे कि हम सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। एक बात मैं एक सवाल उठाता हूं, कांग्रेस का जो भी समर्थक प्रवक्ता आया हो उससे पूछिएगा, आप ये बताइए, कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो कर्नाटका में आया तो इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे, हमने तब भी विरोध किया था। लेकिन उस मैनिफेस्टो में इन्होंने अल्पसंख्यक लिखा। अब जब आरक्षण देने की बारी आई, ये गैर संवैधानिक है, ये तो एक बात है। ऐश्वर्या जी, आप बताइए, इन्होंने क्यों नहीं सिखों को, ईसाइयों को, जैन, बौद्ध, पारसियों को आरक्षण की बात करी, केवल मुसलमानों को क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इनका नजरिया सोचने का है कि जालीदार टोपी हमारी है और बाकी जितने लोग हैं ये सब जो है वो पराए हैं। ये है मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में, और ये है प्रश्न, देख लीजिए, आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को, लेकिन आरक्षण। गौरव जी, बात सिर्फ कांग्रेस, बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, कृपया करके इनसे पूछिए। नहीं चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है दर्शकों, बात पूरे देश की है। और नहीं गौरव जी, और आपने कहा कि कांग्रेस के लिए अपना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। नहीं, और आपने कहा कि मतलब कांग्रेस के लिए मुसलमान अपना है, टोपी अपनी है। अपना कौन होता है? अपना वो होता है आप जिसका ख्याल रखते हो। दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं, अपना कौन होता है? अपना उसका कहा जाता है जिसका आप स्पेशल ध्यान रखते हो। इट एक्सपोजेस द कांग्रेस पार्टी कि आखिरकार संविधान कौन बदलना चाहता है। गौरव जी, आखिरकार संविधान विरोधी कौन है? जेब में, ये तो वही बात हो गई, मतलब कि जेब में आप छुरी लिए चल रहे हैं और आप नमस्ते नमस्ते करते चल रहे हैं, आपने छुरी निकाली और मार दी। संविधान की किताब आप जेब में लिए चल रहे हैं और संविधान आप ही बदलना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, अंधियारा से गौरव भाटिया जी। हाँ जी, देखिए,
सबसे पहले तो आज पूरे भारत को यह पता चल गया है कि जिन्ना की आत्मा, जिन्ना की रूह राहुल गांधी के अंदर है। और राहुल गांधी जब संविधान उठा उठा के दिखाते थे तो ये भारत की जनता को भी पता था कि इस 53 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता ने, बालक ने कभी ये संविधान पढ़ा नहीं, इसे अपनाया नहीं। उन्होंने तो हमेशा इटालियन संविधान को अपनाया। और इसलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, डीके शिव कुमार की आज इतनी हिम्मत हो गई कि वो गैर संवैधानिक प्रावधान पे कहते हैं ये गैर संवैधानिक है तो हम संविधान ही बदल देंगे। आप सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत जो पंथ निरपेक्ष देश है, अब ऐश्वर्या जी उसको कांग्रेस पार्टी इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है। समानता का जो अधिकार मिला है, जो आरक्षण हम लोग पिछड़े समाज के लिए देते हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने पिछड़े समाज को मजबूत करने के लिए किया है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करके ये मुसलमानों को देंगे। और इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिखों से कोई मतलब नहीं, इन्हें ईसाइयों से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक वक्तव्य बताता हूं। अनुच्छेद 14, 15, 16 संविधान का ये कहता है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो प्रावधान है सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए, ये गैर संवैधानिक है। जब संविधान निर्माता संविधान दे रहे थे भारत के नागरिकों को, आप सुनिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होगा मुसलमानों को। और सरदार पटेल जी ने क्या कहा, मैं एक लाइन पढ़ दूं, यदि वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, वही प्रक्रिया का मतलब मुसलमानों को आरक्षण, जिसने देश के विभाजन का परिणाम दिया, तो मैं कहता हूं जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनके लिए स्थान पाकिस्तान में है, यहां नहीं। और तालियों से गूंज गया हमारी संविधान सभा। अब मैं कहता हूं राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और डीके शिव कुमार जी, इन सबको अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये सरदार पटेल जी ने कहा है। और अगर वो सरदार पटेल जी को नहीं मानते हैं तो वो कह दे कि हम सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। एक बात मैं एक सवाल उठाता हूं, कांग्रेस का जो भी समर्थक प्रवक्ता आया हो उससे पूछिएगा, आप ये बताइए, कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो कर्नाटका में आया तो इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे, हमने तब भी विरोध किया था। लेकिन उस मैनिफेस्टो में इन्होंने अल्पसंख्यक लिखा। अब जब आरक्षण देने की बारी आई, ये गैर संवैधानिक है, ये तो एक बात है। ऐश्वर्या जी आप बताइए, इन्होंने क्यों नहीं सिखों को, ईसाइयों को, जैन, बौद्ध, पारसियों को आरक्षण की बात करी, केवल मुसलमानों को क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इनका नजरिया सोचने का है कि जालीदार टोपी हमारी है और बाकी जितने लोग हैं ये सब जो है वो पराए हैं। ये है मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में, और ये है प्रश्न, देख लीजिए, आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को, लेकिन आरक्षण। गौरव जी, बात सिर्फ कांग्रेस, बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, कृपया करके इनसे पूछिए। नहीं चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है दर्शकों, बात पूरे देश की है। और नहीं गौरव जी, और आपने कहा कि कांग्रेस के लिए अपना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। नहीं, और आपने कहा कि मतलब कांग्रेस के लिए मुसलमान अपना है, टोपी अपनी है। अपना कौन होता है? अपना वो होता है आप जिसका ख्याल रखते हो। दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं, अपना कौन होता है? अपना उसका कहा जाता है जिसका आप स्पेशल ध्यान रखते हो।